हाय दोस्तों, मैं रणबीर यादव आदर्श कोचिंग क्लासेस नवादा में आपका स्वागत है। मैं क्लास 10th का बिहार बोर्ड का लेसन 1 इंग्लिश का पहला लेसन पढ़ाने जा रहा हूँ। लेसन का नाम है द पेज फॉर लिविंग, जिसका राइटर हैं आरसी हजीसन। भैया ध्यान आपको ये देना है कि राइटर से अक्सर सवाल पूछ लिया करते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा लेसन का राइटर कौन है। तो द पेज फॉर लिविंग का राइटर आरसी हजीसन है, जो ब्रिटिश के रहने वाले हैं। तो बोलेंगे कि आरसी हजीसन अब ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं। अक्सर ये दोनों से सवाल बनते हैं कि आरसी हजीसन राइटर हैं द पेज फॉर लिविंग और एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं, अंग्रेज उपन्यासकार हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। द पेज फॉर लिविंग का हिंदी मतलब हुआ जीवन जीने की रफ्तार। जीवन जीने की रफ्तार। पेस मतलब हुआ बाबू स्पीड, बोले तो रफ्तार। तो इस लेसन में हम इन बातों को अध्ययन करेंगे और पढ़ने के बाद लेसन में ये जानेंगे कि हमारे जीवन में जो रफ्तार आई है वो हमारे लिए अच्छा है या ख़राब है, बोले तो गुड है या बैड है। तो आगे चल के इसका हम डिसीजन अंत में करेंगे लेसन पढ़ने के बाद। फ़िलहाल हम जानते हैं द पेज फॉर लिविंग में राइटर आरसी हजीसन साहब हमें बताना क्या चाहते हैं। तो आज इसी हजीसन ने द पेज फॉर लिविंग में एक सेंसिटिव इशू को उठाया है, अपने समाज की ज्वलंत मुद्दा जो समाज में चल रही कुरीतियाँ के बारे में इन्होंने एक उजागर किया है अपने कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, समकालीन समाज के बारे में। और समकालीन समाज में चल रहे पैराडॉक्सेस, कंट्राडिक्शन, विरोधाभास जो चल रहे हैं उसको इन्होंने उजागर किया है। मोटा मोटी बोले तो यहाँ पर हमें इन बातों के ध्यान रखना है। द पेज फॉर लिविंग के राइटर आरसी हजीसन है, वो एक ब्रिटिश नॉवलिस्ट हैं और इन्होंने द पेज फॉर लिविंग मतलब जीवन जीने की रफ्तार में हमें समाज में जो रफ्तार हम में आई है वो गुड है या बैड है। और इस लेसन में इन्होंने सेंसिटिव इशू उठाया है कंटेम्प्रेरी सोसाइटी की कि हमारे समकालीन जो समाज है वो पैराडॉक्सेस से, विरोधाभास से भरी हुई है, कहता कुछ है और करता कुछ है। तो इन्होंने कैप्चर किया है, मतलब ये बात उठाए हैं कि मॉडर्न मैन की बात की है। कैप्चर एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन। यहाँ से सवाल पूछेंगे मॉडर्न मैन। एगोनी मतलब होता है दुख, पीड़ा, चिंता, व्याकुलता। तो इन्होंने इस पर ध्यान आकर्षित किया है कि आधुनिक आदमी, आजकल के आदमी किन किन समस्या से, एगोनी मतलब समस्या से ग्रसित है। तो इन्होंने इसका एक प्रमुख कारण फास्ट मूवमेंट को माना है। इन्होंने जो पेज फॉर लिविंग में जो समस्या है, एगोनी जो पैदा हुआ है आदमी में, चिंता, व्याकुलता, टेंशन जो है, उसका एक उदाहरण इन्होंने फास्ट मूवमेंट को जिम्मेवार ठहराया है। ये फास्ट मूवमेंट के कारण मीन, थिंग, ऑब्जेक्ट में समस्या उत्पन्न की है। फास्ट मूवमेंट के कारण ही हमारे चोट पहुंचाया है, हर्ट किया है मतलब हमें चोट पहुंचाया है। किसको? हमारे नॉर्मल रिदम को, हमारे जीवन जीने की जो नॉर्मल लयबद्धता थी उसको भंग किया है, नॉर्मल रिदम को। और जिसके कारण हमारे ऊपर क्या इफेक्ट आया है, हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर आया है, बेमतलब का ज़्यादा दबाव हमारे ऊपर आया है। तो हमारे ऊपर अनड्यू प्रेशर, मीन, वुमेन और चिल्ड्रेन, ये सब बोले तो सभी प्राणी के ऊपर अत्यधिक बोझ आया है, नॉर्मल रिदम बिगड़ गया है फास्ट मूवमेंट के कारण। इतना आप समझे। तो आरसी हजीसन ये सारे चीज़ हमें एक नाटक के माध्यम से, एक प्ले के माध्यम से, प्ले मतलब नाटक होता है, अगर ये नाउन के रूप में यूज हो तो ये नाटक होता है, लेकिन अगर ये वर्ब के रूप में हो तो ये क्रिया होता है। लेकिन इसमें देखेंगे ये प्ले लगा हुआ अर्थात ये नाटक है। तो आरसी हजीसन साहब हमें ये बात बताने की कोशिश किए हैं एक नाटक की मदद से, और इन्होंने एक नाटक लिखा है जिसमें इन्होंने ये बताया है कि राइटर आरसी हजीसन साहब गए हुए थे डबलिन, जो ईरिश देश में पड़ता है डबलिन। यहाँ से सवाल अक्सर पूछ दिया करते हैं कि डबलिन कौन सा शहर में पड़ता है, ईरिश में। और आरसी हजीसन नाटक कहाँ देखे थे? डबलिन में ही।
और उस नाटक का जो मुख्य किरदार था जो में चीफ कैरेक्टर था इल्डरली कॉर्न मर्चेंट था। इल्डरली मतलब बुढ़ऊ मतलब ये बूढ़ा व्यक्ति, कॉर्न मर्चेंट मतलब कि अन्न का व्यापार करता था, चावल गेहूँ मक्का ज्वार ये सब का व्यापारी था, मर्चेंट था। तो ये जो व्यापारी था जो इस प्ले का चीफ कैरेक्टर अदा कर रहा है, इसके साथ ये जो आदमी जो था मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज़ था। मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज कहने का मतलब काफ़ी समस्याओं से घिरा हुआ व्यक्ति था, कई चिंता व्याकुलता एंग्जाइटी इसके साथ थी। और इनके साथ जो मुख्य एंग्जाइटी से सवाल पूछ दिया करता है कि आदमी जो चीफ कैरेक्टर कॉर्न मर्चेंट जो था उसके साथ क्या क्या समस्या थी। इसका समस्या देखो, पहली समस्या था इसके साथ कि एक कमज़ोर दिल वाला आदमी था, डिक्की हार्टेड था। कमज़ोर दिल वाला मतलब कोई बात को इमोशनल हो जाता था, सीरियस ले लेता था, ऐसा ये आदमी था, कमज़ोर दिल वाला था, डिक्की हार्टेड था। और साथ ही साथ इसके साथ और एक समस्या थी कि इसका जो भतीजा था उसको चीट करता था, धोखा देता था। शायद इसमें मेंशन नहीं किया, धोखा इस मायने में देता होगा कि ये जो मर्चेंट था शायद व्यापार में इसको नुकसान पहुंचा रहा था। बेचने का 10 बोरा तो ये बेच देता होगा 12 बोरा और हिसाब देता होगा 10 बोरा का। इस प्रकार 2 बोरा बचा लेता होगा या पैसा ही चुरा लेता होगा। किसी न किसी प्रकार के से इसका इल्डरली कॉर्न मर्चेंट का नेफ्यू इसे चीट कर रहा था, धोखा देने की काम कर रहा था। साथ ही साथ पहला तो इसका डिक्की हट था, दूसरा में इसका भतीजा धोखा दे रहा था, तीसरा में इसकी वाइफ का हैबिट ही बड़ा फैंटास्टिक नोशन था भैया। इसका वाइफ का आदत ये था कि उसके पत्नी 10 यूरो बोले तो जैसे हमारे देश में रुपया चलता है, डॉलर अमेरिका में चलता है, तो उसका अपना जिसे भारत में ऐसे सूचित करते हैं रुपया का, डॉलर का इस प्रकार सूचित करते हैं, उसी प्रकार इरिश देश में यूरो चलता था, यूरो जिसको ऐसे सूचित करते हैं। जिस 10 यूरो रुपया काफ़ी पैसा होता है, 10 यूरो वो हर एक हॉलीडे में इसकी पत्नी खर्च कर दिया करती थी। ये बात है। तो इसका हैबिट बड़ा गड़बड़ था भैया कि एगो तो कुछ करना नहीं, सज धज कराना और ऊपर से पैसा खर्च करना। तो ये आदमी जो था इल्डरली कॉर्न मर्चेंट कई समस्याओं से घिरा हुआ था। ये सब देखकर इसे इतना बोझ लग रहा था, इसे अपना जीवन की तो सोचा कि हमारा ही जीवन बड़ा तेज़ी रफ्तार से चल रहा है। तो इनकी एक चीख निकली, कराए चिल्लाए कि लोग कहते हैं कि हवाई जहाज़ 1000 मील प्रति घंटा के चलता है, लेकिन हमारा मस्तिष्क हमारा दिमाग टेंशन तो उससे भी कहीं ज़्यादा चल रहा है। तो ये सवाल है, यहाँ तक है। हम अगले वीडियो में इसी का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे वीडियो के साथ। थैंक्स, बाय।